सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर के यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है रूमर हैज़ इट दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। रूमर हैज इट दैट यू आर बाइंग अ न्यू होम। रूमर हैज इट दैट यू आर बाइंग अ न्यू होम। सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। रूमर हैज इट दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश। रूमर हैज इट दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। रूमर हैज इट दैट यू हैव बाउट अ न्यू मोबाइल। रूमर हैज इट दैट यू हैव बाउट अ न्यू मोबाइल। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। रूमर हैज इट दैट शी गोट मैरिड। रूमर हैज इट दैट शी गोट मैरिड। सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई। रूमर हैज इट दैट ही हैज गोट अ जॉब। रूमर हैज इट दैट ही हैज गोट अ जॉब। सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। रूमर हैज इट दैट यू मीट हर नाउअडेज। रूमर हैज इट दैट यू मीट हर नाउअडेज। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। उस लड़की से बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। मेरे बारे में मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। वहां मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यू स्ट्रक्चर जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है लेस्ट। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में शुड। शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। उस लड़की से बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। मेरे बारे में मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव। वहां मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। डोंट सिट देयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। डोंट सिट देयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। आजकल अपना घर खरीदना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी न जाने कितनी ही बार इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है नो लाफिंग मैटर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई हंसी मजाक की बात नहीं। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज आर प्लस नो लाफिंग मैटर। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इट इज नो लाफिंग मैटर। इट इज नो लाफिंग मैटर। आजकल अपना घर खरीदना कोई हंसी मजाक की बात नहीं। Nowadays buying own house is no
laughing matter. Nowadays buying own house is no laughing matter. अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं. Cooking tasty food is no laughing matter. Cooking tasty food is no laughing matter. बच्चे को जन्म देना कोई हंसी मजाक की बात नहीं. Giving birth to a child is no laughing matter. Giving birth to a child is no laughing matter. ऑपरेशन कोई हंसी मजाक की बात नहीं. ऑपरेशन इज नो लाफिंग मैटर. ऑपरेशन इज नो लाफिंग मैटर. रिश्ते निभाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं. मेंटेनिंग रिलेशन इज नो लाफिंग मैटर. मेंटेनिंग रिलेशन इज नो लाफिंग मैटर. एक्टिंग कोई हंसी मजाक की बात नहीं है. एक्टिंग इज नो लाफिंग मैटर. एक्टिंग इज नो लाफिंग मैटर. तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, तो फिर पहले सोचना चाहिए था ना, तो फिर बोलना चाहिए था ना. तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें इनका यूज करना होता है, और आप लोगों ने भी न जाने कितने ही बार बोला होगा इस तरह के सेंटेंसेस और सुना भी होगा. सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके. तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव टोल्ड बिफोर. देन यू शुड हैव टोल्ड बिफोर. तो फिर पहले सोचना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव थॉट बिफोर. देन यू शुड हैव थॉट बिफोर. तो फिर बोलना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव स्पोकन. देन यू शुड हैव स्पोकन. तो फिर पूछना चाहिए था ना, देन यू शुड हैव आस्क्ड. देन यू शुड हैव आस्क्ड.